अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने लगे हैं। पहली ये पंजाब की न्यू टेक्स्ट बुक आ चुकी है, तो आप फिर जल्दी से इसे बुक बाय करें और अपने साथ ही साथ प्रेपरेशन स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपने y इंटरसेप्ट निकालना है, x इंटरसेप्ट निकालना है पहले, उसके बाद वर्टेक्स निकालना है, फिर ग्राफ बनाना है। तो लेट कर लिया हमने y इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। y इंटरसेप्ट निकालते हैं, y इंटरसेप्ट। जब y इंटरसेप्ट निकाला जाता है तो हम x को 0 पुट करते हैं। y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1। 3 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 3 एंड आंसर आएगा इज इक्वल टू माइनस 3। अब नेक्स्ट x इंटरसेप्ट निकालना है, x इंटरसेप्ट। जब x इंटरसेप्ट निकालना है तो y इज इक्वल टू 0, y को हमने 0 रख लेना है। 0 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब लेके जाएंगे। 0 ओवर 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। 0 ओवर एनी वैल्यू इज इक्वल टू 0। x plus 1 and x minus 1। x plus 1 is equal to 0 and x minus 1 is equal to 0। x equal to 1, x equal to माइनस 1 है, दूसरी जगह जाने जाके प्लस 1, ये प्लस 1 है, उधर लेके जाएंगे तो माइनस 1 आएगा। अब हमने इसके वर्टेक्स निकालने हैं, इसके आंस लिखने हैं। इसके आंस क्या आए हैं? 1 0 एंड माइनस 1 0 1 एंड 0, ये दो इसके आंसर आ गए। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इसके वर्टेक्स निकालने हैं। वर्टेक्स किस तरह निकालने हैं, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट आप देख लें। जो x के आंस आए हैं इन दोनों को आपने प्लस करना है पहले, -1 प्लस 1 और डिवाइड कर देना है 2 पे। ये देखिए इसका आंसर एक -1 आया और एक +1 आया, तो इन दोनों को हमने प्लस कर देना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। तो 0 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल आ गया 0 के। नेक्स्ट ये जो x इक्वल टू 0 आया, इस वैल्यू को आपने यहाँ पर x की जगह पे पुट कर देना है, तो y का आंसर भी निकल आएगा। y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1। 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू -3। तो इसका आंसर आ जाएगा 0 एंड -3। ये इसका वर्टेक्स निकला है। अब हमने अपने ग्राफ की जानिब जाना है, तो उससे पहले ही देखें जो अब y क्या आया, 3 लिखा हुआ है। 3 एक ग्रेटर देन है, मीन के 3 ग्रेटर देन ऑफ 0 है। तो अब पैराबोला का जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड की जानिब बनेगा। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले आपने स्केल की मदद से इसे इस तरह बना लेना। इधर x पॉजिटिव, x नेगेटिव, यहाँ पर y पॉजिटिव एंड y नेगेटिव।
तो x की आंस देखें -1 एंड 1 के दरमियान में है, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे। इक्वल आपने रखना है 1 2, 2 पॉइंट रखेंगे। इसी तरह नेगेटिव की साइड पे -1 -2, ये आपने इक्वल जितना ये पार्ट होगा उतना ही इसे रख लेना, स्केल की मदद से बना लेना। y का देखें -3 तक जा रहा है, तो इसे हमने 3 तक अपने पॉइंट लेके जाने हैं। -1 -2 -3, इसी तरह 1 +2 +3। अब पॉइंट सेलेक्ट कर लेना हमने। तो x के आंस देखें आया एक -1 एंड 1, जो पहले हमारा आंस आया था x का -1 एंड 1, ये पॉजिटिव 1 हो गया, ठीक है, और दूसरा -1 है, ये वाला -1 हो गया। और इसमें जो y आया था y = -3 आया था, तो यहाँ पे -3 की जानिब इसका पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे। तो पैराबोला का अपवर्ड की जानिब बनाना है हमने, तो इसका जो अपवर्ड की जानिब बनाना है हमने, यहाँ पे इसका ग्राफ ये देखें, इसे यहाँ से लेके इस तरह मिला देना है और इसे यहाँ पे से लेके इस तरह मिला देना है। तो यहाँ पे पॉइंट भी लिख लें आप, 1 एंड 0 -1 0, और ये आपका वर्टेक्स भी है, देखें 0 -3, तो 0 -3। सो ये बात पूछी गई थी, आपने क्वेश्चन सोल्व करना है, पहले y इंटरसेप्ट निकाल लें या x इंटरसेप्ट निकाल लें, उसके बाद वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स निकालने के बाद इस तरह इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।